हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका था चैप्टर 3 का पृथ्वी की गतियाँ। ये और पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, हम लोगों ने पढ़ चुका है, घूर्णन और परिक्रमण। ओके, घूर्णन जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होती है और ये घूर्णन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो घूर्णन का महत्व क्यों जरूरी है, घूर्णन क्यों जरूरी है पृथ्वी का। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पे बनती है, उसका आंसर है कि पृथ्वी की घूर्णन की अगर गति रुक जाती है तो हमेशा एक जगह पे दिन और हमेशा एक जगह पे रात रह जाएगी और जिसके वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। ओके, चलिए अब हम परिक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। आई होप घूर्णन सही से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं परिक्रमण से। जैसा कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा कि घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, बस पृथ्वी घूमती है। लेकिन परिक्रमण में क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार यानी बहुत बड़े आकार में और वृत्ताकार यानी गोल पथ में गति करती है और इसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 और 1/4 दिन लगता है या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यही समय पृथ्वी एक वर्ष के बराबर होता है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर पूरा करती है 365 और 1/4 दिन में, या जिसे हम 365 दिन एवं 6 घंटे कह सकते हैं। जैसा कि घूर्णन 24 घंटे में अपना पूरा कर लेता था, वैसे ही परिक्रमण 365 और 1/4 दिन में पूरा करते हैं, जिसे हम 365 दिन और 6 घंटे कहते हैं। ठीक है, यह समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। इस कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। ओके, लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 होता है, जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 होता है अर्थात जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो 365 दिन होता है, कभी कभी फरवरी में आपका 329 दिन का भी होता है, कभी फरवरी से 28 दिन का होता है ना, तो कभी कभी फरवरी 29 डेज में भी आती है। तो जिस साल 29 दिन आता है फरवरी में उसको लीप ईयर कहा जाता है। जैसे कि 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। परिक्रमण गति का काल 365 दिन और 6 घंटे का होता है और अपनी सुविधा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ है, इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण गति साथ साथ होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लीप वर्ष के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। 4 वर्ष में ये 6 घंटे 6 × 4 यानी 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। जैसे इस कारण लीप वर्ष 366 दिन का होता है। जैसे मेरा जन्म तो 29 फरवरी को हुआ है, इसका मतलब मैं अपना जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार मनाऊंगा, ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें पढ़ते हैं कि परिक्रमण की गति महत्व, मतलब परिक्रमण क्यों जरूरी है। पृथ्वी के परिक्रमण गति एवं अक्ष में झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये ऋतुएं हैं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद। जैसे घूर्णन से दिन और रात होती थी तो परिक्रमण से ऋतुएं परिवर्तन होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23 और 1/2 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इस झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं। जैसे कि चित्र 3.3 में ए स्थिति को देखें। 3.3 आपका कहाँ दिया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आई होप एवरीवन आपको सही से दिख रही होगी। ओके, पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये ऐसे रोटेट करती है, मतलब घूमती है, ऐसे घूम रही है एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है।
ठीक है, और ये 365 दिन लगाते हैं। ओके, देखिए दक्षिणायंतर 22 दिसंबर को, ठीक है। विषुवत को कब होती है? 23 सितंबर, ऐसे बताया गया है। ओके, आप लोगों ने पिक्चर देख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तर आयनंत एवं ग्रीष्म आयनंत कहते हैं। 21 जून को इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। एवरीवन, ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और स्लो और पढ़ना ना पड़े। रेखा सीधी पड़ती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में लगभग 6 माह का दिन होता है और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 6 माह की रातें होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसे होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है। स्थिति सी में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे स्थिति आपका सी, देखिए यहाँ पे सी है ना, इसके बारे में बात हो रहा है। तो 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसी होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है और इस दिन को दक्षिण अयनांत एवं शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रातें होती है। कब? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड है। अब आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति डी, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्थिति डी ये वाली। इक्कीस मार्च को 23 सितंबर स्थिति डी वाले को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, अतः इन स्थितियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है। ये इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है एवरीवन। ओके, इसमें कुछ परियोजना, इसमें कुछ कार्य दिया गया है कि कैसे आप समझ सकते हो कि कैसे घुमा जा सकता है। ओके, जैसे कि एक पेंसिल, 2 पिन एवं एक धागे का छल्ला लीजिए और पेनों को ड्राइंग शीट पर स्थित कर दीजिए। अब धागे के छल्ले को दोनों पिनों से घेरते हुए कागज पर रखिए। अब पेंसिल से धागे को कस कर तानते हुए पेंसिल को घुमाते जाइए। कागज पर दीर्घ वृत्त तैयार है। ठीक है, ये बताया गया है। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे आपकी ये 3rd चैप्टर खत्म होती है एवरीवन। और यहाँ पे देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एवरीवन, देख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास आपकी चैप्टर 4 से होगी जो मानचित्र के बारे में होगी। ओके एवरीवन, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए और तो समझने का कोशिश करिए। ओके, बाय बाय।